प्रभु ने मुझे एक बात बोली कि सरल विश्वास, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, पावर नहीं लगती इस वर्ड में, सरल विश्वास, इजी फेथ। सरल विश्वास क्या है मैं आपको बताता हूं कि वचन में चिंगाई और घोषणा से चिंगाई एक सरल विश्वास का कार्य है। वचन से चिंगाई और घोषणा से चिंगाई। मान लो विश्वास को मुश्किल ना करें, सरल रखें। पास्टर का काम भी विश्वास को सरल रखना। जैसे मैं घोषणा कर रहा हूं तो ये इजी नहीं है। मान लो कोई सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूं तो 3 घंटे लगेंगे, तो ये सरल विश्वास नहीं है कि मैं घोषणा करूं और बीमार चंगे हो जाएं। हमेशा अपने विश्वास को सरल करने की कोशिश करें, इजी करें फेथ को, क्योंकि अन्य जातियों से जिससे हम आए हैं हमने बहुत कठिन विश्वास के धोखे खाए हैं। आपको पता है, ये करके आओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, इतने पैसे लेके आओ, दुष्ट आत्मा है, मार खाई है बापों के पास जाके, ईंटें खाई है, मारा गया आपको दुष्ट आत्मा निकालने से। बहुत कठिन फेथ दिया गया। हीलिंग लेने के लिए डॉक्टर से, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, बहुतों से धक्के खाने पड़े, मांगना पड़ा, बहुत ही डॉक्टर ने भी तुझे नजायज ही लूट लिया कई हिस्सों में। बहुत मुश्किल फेथ से हम धक्के खा के आए हैं। इसलिए मसीह में आके अपने विश्वास को कभी मुश्किल ना करो। समझ पा रहे हैं? सरल फेथ क्या है कि खुद वचनों को याद रखो, लिख के रखो और उससे विश्वास से चलो, घोषणा करो, मनन करके उस पर चलो, फिर विश्वास से चल के घोषणा करो और अपनी चिंगाई को ले लो घर बैठे। हालेलुया। यह है सरल विश्वास। कॉल सेंटर का नंबर ढूंढना, दूसरों के विश्वास पर निर्भर रहना सरल विश्वास नहीं है। दूसरों की प्रेयर पर निर्भर रहना। अगले संडे व्हाइट कार्ड सारी कलीसिया के लिए ले हैंड है, मेरा पूरा विश्वास है अगले संडे 7 दिनों के बाद मैं चंगा होऊंगा वहां पर ले हैंड से। ये मुश्किल फेथ नहीं लग रहा है? 7 हफ्ते तुम तड़पने की विश्वास रख रहे हो उस बीमारी में। हाँ, ये मुश्किल नहीं लग रहा है? हमेशा विश्वास का जब नाम आए उसे सरल करो, जितना सरल हो सकता है। हालेलुया। मैंने इसे मांगा, मुझे सरल फेथ दे प्रभु। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत अच्छा दिया, मैं थैंक्स करता हूं। मैं बुधवार आया, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से जोड़ रहा हूं लोगों को, और धीरे धीरे मैंने कहा जैसे पत्थर लोगों के बीच में से गुजरता था, लोग चंगे हो जाते थे, आज मैं केवल आपके पास आके गुजर के चला जाऊंगा और आप चंगे हो जाओगे। मैं गुजर के चला गया और लोग चंगे हो गए। हालेलुया। क्या इतना करना, समझ पा रहे हो? जब आपसे सरल नहीं होता तो आपको करना पड़ता है। सच्चाई से बताऊंगा, आपको करना पड़ता है जितना आपको है, पर जितना आप उसमें बढ़ते जाएंगे और दृढ़ होते जाएंगे, सीधा कह सकते हो, बाइबल में एक वचन लिखा है कि ज्यों ज्यों तेरा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तुम उन बातों में, सब बातों में बढ़ते जाओगे और बढ़ोतरी को देखोगे। हालेलुया। जैसे कलीसिया को विश्वास में दिखाया जा रहा है तो आप बढ़ोतरी को देखेंगे। जैसे आपका फेथ बढ़ेगा आप हर हिस्से में बढ़ोतरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सरल विश्वास कि घोषणाओं से चंगाई लेनी इजी करो अपने लिए। खुद बाइबल पढ़ के विश्वास से उस वचन पर चल के, फिर आज वचन को पढ़ा, 3 दिन चला, अगले दिन बोलो अधिकार पे, प्रभु तूने आज्ञा दी, मैंने चला, जो मुझे सुना मैं चला, जो मुझे नहीं पता अभी अनजाने में कोई गलती हो रही है वो मुझे माफी है उसके लिए, ठीक है ना? जानबूझ के लिए नहीं, अनजाने के लिए माफी है कि अनजाने में कर रहे हो। अभी तक पर पौलुस ने कहा जो मैंने गलतियां की वो मैंने अनजाने में, अज्ञानता में की, जब मुझ पर ज्योति नहीं प्रकट हुई थी, पर अब मुझ पर दया हो चुकी, प्रकाश आ चुका है, अब मैंने मसीह को जान लिया है, तो अब मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि जानबूझकर गलती ना करूं। हालेलुया। मैं प्रतिदिन मरता हूं कि जानबूझकर गलती ना करूं, जानने के बाद भी गलती ना करूं। समझ पाए? तो सरल विश्वास पर निर्भर करें अपने आप को, बहुत कुछ कठिन करने पर ना करें। हालेलुया। क्योंकि मसीह के में आने से पहले आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक मुश्किल फेथ बाबों के द्वारा, चेलों के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको दिया गया करने वाला एक मुश्किल फेथ। चल इतनी दूर जे करके, या वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके साथ हुआ है तो समझ पा रहे हैं। तो सरल फेथ, तो ये है एक सरल विश्वास है जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि खुद वचनों पर चलें और अधिकार से घोषणा करें उन वचनों को और विश्वास करके लें उस वचन को। जैसे लुधियाना मीटिंग में मैंने 2 फेथ की गवाहियां बताई कि एक व्यक्ति का पांव नहीं था, पास्टर ने उसे बोला कि जा
हीलिंग वाले पास्टर ने बोला कि जा अपने लिए जूते खरीद के लेके आ। वो कहता मेरा तो पाँव नहीं है, एक पाँव है नहीं, मतलब पाँव कटा, समझ पा रहे हैं, मतलब आई आ टंग जी जी इतने तक होंगी, समझ पाए, पाँव नहीं है। कहता अपने लिए जूते खरीद के लेके आ। उतने विश्वास से बोला उसे। पहले तो वो मान नहीं रहा था, उसने कहा चलो मानते हैं, चला गया। उसने बहुत सी गवाहियां देखी थी चंगाई की, पर इस लेवल की नहीं देखी थी, इसलिए पहले तो वो चला गया। जब गया जूते वाले ने कहा हम आपको जूता नहीं देख सकते। पहले जूते निकाले, पर जब पैर के पास रखा कहते सॉरी हम आपको जूता नहीं दे सकते, आपके पास तो पैर नहीं है। कहते नहीं बस आप मुझे ये ब्लैक कलर का जूता दो, मुझे यही लेके जाना है, इतने नंबर का लेके जाना है। नंबर भी बोला, इतने नंबर का लेके जाना है, एक पैर का नाप लेके। तो जब वो जूता लेके वापस आया, उसने जूता पहना। जब उसने कुछ समय के बाद चेक किया, उसके अंदर पैर आ चुका था। हालेलुया। और ये गवाही यीशु मसीह के समय की नहीं है, आज के प्रचारकों की जो दुनिया में चंगाई के विश्वास से बड़े काम करके जा चुके उनकी गवाही है। हालेलुया। एक सभा में एक व्यक्ति, एक मीटिंग थी चर्च में, 5-7 दिनों की एक व्यक्ति के चोट लगी, उसकी हड्डी टूट गई और पैर पर बार नहीं आ रहा था, वो दर्द में था लगातार। पास्टर ने पूछा प्रार्थना के द्वारा चंगाई लेनी है या डॉक्टर को बुलाएं? उसने कहा नहीं, प्रार्थना के द्वारा विश्वास किया उसने, प्रार्थना के द्वारा चंगाई विश्वास से लेनी, मतलब सरल फेथ। ठीक है। जब उसने कहा यीशु के नाम में प्रार्थना की, खड़ा हो। जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके पेन हुआ, वो गिर गया, नहीं चल पाया। परमेश्वर के दास ने कहा हे प्रभु कहां कमी रह गई, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ ये? फिर प्रभु से पूछा। इसलिए ऐसे लड़ो अपनी प्रार्थना में, कहां प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की, पवित्र आत्मा की सहायता से उसने जानना चाहा। पवित्र आत्मा ने कहा कि इस व्यक्ति ने पहले उस पैर पर वजन डाला जो इसका चंगा है, और धीरे धीरे से डर डर के इसने ये पैर रखा, ये विश्वास से इसने नहीं किया। इसको बोल। तो विश्वास एक रिस्क होता है, स्पिरिचुअल रिस्क, मतलब वो पूरा होगा अगर वो पूर्ण रूप से विश्वास है। इसलिए किसी के विश्वास की कभी नकल नहीं करनी चाहिए कि किसी ने ऐसा कर दिया, आप देख के सुन के आप भी वैसा करो। ऐसा नहीं कि आपके साथ भी वैसा हो जाएगा। आपको वो फेथ दे सकती स्टोरी, पर जरूरी नहीं कि आप भी वैसा कर पाएंगे। इसलिए कॉपी ना करो, अपने अंदर प्रकाशन को प्राप्त करो। क्या करने का प्रकाशन पवित्र आत्मा ने दिया है, तो पवित्र आत्मा ने उसे दिया। किसे बोलो उसी पैर पर पहले खड़ा हो जिस पे दर्द होता है। वो चेयर से उठा, सीधा पहले उस पैर पर वजन डाला और उठा, और वो चंगा हो गया। हालेलुया। ये है फेथ। ज्यों ज्यों तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे, तुम रोग रहित कलीसिया, शैतान रहित कलीसिया, पाप रहित कलीसिया बनते जाओगे। चर्च बोले आमेन। तुम शांति पाई हुई कलीसिया, आशीषित कलीसिया बनते जाओगे। बोले आमेन। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति विश्वास करे और कर्म ना करे, मैंने कई चर्च के जूत को देखा गलती करते हुए। हे प्रभु लिखा है मसीह यीशु में मेरी सारी गति दूर होगी, मेरी सारी गति दूर होगी, मेरी सारी आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन महिमा सहित वो अपनी स्वर्गीय धन के अनुसार सारी गति को पूरी करेगा। और वो हाथ पर हाथ रख इंतजार करते रहते, मेरा कर्जा कब माफ होगा, मेरे बैंक में कब पैसा आएगा। और रोज बैठे इंतजार करते मेरे कर्जे कब दूर होंगे। रोज फोन पर टाइम वेस्ट करते हुए, फालतू की बातें करते हुए। इसका मतलब अगर तूने बोला है, लिखा है अपने हाथ के कामों से परिश्रम करो ताकि जो बाहर वालों में तुम्हारा नाम हो, और तुझे बोने की कभी गति ना हो उसकी महिमा के कामों के लिए। सीधा प्रकाशन बता दिया मैंने उसका, समझ पा रहे? तो इसलिए लिखे पे तेरे हाथ के काम पर आशीष देगा। एक व्यक्ति विश्वास से इंतजार करता जाए मेरे कर्जे दूर हो गए और कर्म ना करे, इसका मतलब क्या करना होता है? प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी सारी गति दूर हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा और मेरा विश्वास है आज मैं खाली वापस नहीं आऊंगा, आज मुझे अच्छी जॉब मिलेगी जब मैं शहर में जॉब ढूंढने जाऊंगा। हालेलुया। और तू मेरी सारी गति को दूर करेगा। तो आप जॉब ढूंढने जाएंगे, जॉब पर काम करेंगे, आपकी गति दूर होगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे अच्छी जॉब देंगे जिसमें मैं संडे मेरा कभी मिस ना हो। इस काम के कारण मैं संडे चर्च नहीं जा पाता, ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता। आप मुझे ऐसा काम देंगे, मैं विश्वास करता हूं जिसमें ऐसा हो।
इसका मतलब आप विश्वास में बोलने के बाद कार्य करेंगे। समझ पा रहे हो चर्च? आप कार्य करेंगे, जाएंगे। याद रखो, शैतान धक्का करता है, पवित्र आत्मा कभी धक्का नहीं करता। ये सुबह का प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। आप प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा कभी भी प्रार्थना में आपको बिठाएगा नहीं। उसने कहा मुंह खोल मैं भर दूंगा। वो प्रार्थना में सहायता करेगा, वो वचन याद दिलाएगा, वो पवित्रता में चलने में सहायता करेगा। पर कुछ चीज से आपको अलग होना है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें मांगना है, मुंह खोलना है, बिठाना है अपने आप को, मन लगाना है कि मैं ये करूंगा। धीरे धीरे आप कोशिशें करते हैं विश्वास से। समझ पा रहे हैं? आप विश्वास से कोशिशें करते हैं। और उसमें कई बार आप देखते हैं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं 4 महीने से उपवास नहीं रख पा रहा था, और आज अचानक से प्रभु की दया हुई, मैंने उपवास रख लिए। सचमुच ये प्रभु तेरी दया से हुआ। और आपको लगता है ये प्रभु की दया से अचानक हो गया। नो 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 नो। कुछ 1-2 महीने पहले कोई चर्च में प्रार्थना सभा चलते हुए जब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपने भूख और प्यास से मांगा था, हे प्रभु मैं उपवास रख पाऊं, और आज वो दया हुई है। हालेलुया। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता। पवित्र आत्मा कभी बिना इनवाइट किए, वचन बोले हुए नहीं आता। जब तक मैं वचन ना बोलूं, वो चंगाई की सामर्थ आप में नहीं उतारता। समझ पाए? इसलिए जब तक विश्वास ना बोला जाए, पवित्र आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता।